कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, कक्षा चौथी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। सप्ताह है हमारा 5वां। देखिए बच्चों, पाठ है 5, अनीता की मधुमक्खियाँ भाग ए। तो बच्चों ये पाठ हम सभी ने हमारी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा, तो इसी के प्रश्न आज हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस पाठ में चमकता सितारा किसका नाम है। तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ा ही है, तो हमें पता ही होगा कि इस पाठ में चमकता सितारा किसका नाम है। तो यहाँ है अनीता खुशबा। अनीता खुशबा का यहाँ चमकता सितारा नाम है। अनीता के गांव का नाम क्या है। अनीता के गांव का नाम है बोचाहा। अनीता का गांव कौन से राज्य में है। तो इसका गांव है बिहार राज्य में। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है। ठीक है। मधुमक्खी शहद बनाने के लिए फूलों से क्या लेती है। तो लेती है फूलों का रस, जिससे वो शहद बनाती है। आया सभी को समझ में। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, मधुमक्खी के जीवन चक्र में कितने पड़ाव आते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, मधुमक्खी के जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, तो हमें बताना है मधुमक्खी का जीवन चक्र। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, अंडे, मधुमक्खी अंडे देती है, जिससे हमारा बच्चों ये हमारा अंडे हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वा बनता है, ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा ये हमारा प्यूपा हुआ। ठीक है, आया सभी को समझ में। प्यूपा के बाद बच्चों देखिए चौथा है हमारा मधुमक्खी। तो बच्चों मधुमक्खी का देखिए पूरा बन के तैयार हो गई है। ठीक है, चौथे स्टेप में। लेकिन 5वें स्टेप में बच्चों देखिए पूरी मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंक की और ये सब निकल आते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे देखिए यहाँ पे कितने स्टेप है, कितने स्टेप में मधुमक्खी हमारी बन के तैयार हुई। तो देखिए स्टेप 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेप में हमारी मधुमक्खी का जीवन चक्र हमने यहाँ पे देखा। तो बच्चों यहाँ पे हमने मधुमक्खी का जीवन चक्र देखा। ठीक है, अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से हमारी मधुमक्खी बन जाती है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को कैसे देती है। तो बच्चों मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को कैसे देती है। तो देखिए बच्चों, मधुमक्खियाँ शहद फूलों के रस से बनाती हैं, आप सभी को पता है। तो बच्चों वो कैसे से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है, भिन भिन भिन, उधर उधर ही मंडराती रहती हैं। नाच करके वो एक दूसरे को मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता बताती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को नाच के देती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, अनीता की ज़िंदगी में शिक्षा ने बहुत अच्छा बदलाव किया। सोचिए और बताइए कि शिक्षा आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। तो देखिए बच्चों, अनीता की ज़िंदगी में तो शिक्षा ने बहुत बड़ा बदलाव लिया। अब आपके बताइए कि अगर शिक्षा आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो बच्चों हम हमारी आजीविका
कमा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई शिक्षा ही नहीं होगी तो हमें कोई किसी काम पे भी नहीं रखेगा और हम हमारी आजीविका भी नहीं कमा सकेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षा पाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, क्या आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है? शहद के क्या क्या उपयोग है? तो बच्चों देखिए, सभी के घरों में शहद होता है, आपने भी शहद खाया ही होगा, तो उसका क्या क्या उपयोग है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, मेरे घर में शहद इस्तेमाल होता है, जैसे खांसी होने पर, ठीक है, खांसी होने पर देते हैं, खाने में, जिससे खाने में उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर में ताकत आती है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, घाव जल्दी ठीक करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से कि किस किस तरह से हम शहद का उपयोग करते हैं? चलिए बच्चों, अगला देखिए, जीवन कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता। अपने शरीर की देखभाल करने को व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, अपने दांतों को साफ करना, ब्रश करना आदि शामिल है। हम हर दिन लाखों कीटाणुओं या विषाणु के संपर्क में आते हैं, वे हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता निश्चित रूप से हमें बीमार होने से बचाने में हमारी मदद करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें अच्छा महसूस करने तथा सुंदर दिखने में भी हमारी मदद करती है। छात्रों के लिए गतिविधियाँ, व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने हाथों को साबुन से धोना सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ धोने का उचित तरीका दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो देखिए बच्चों, हाथ को साबुन से धोना सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें हाथ धोने का एक छोटा सा वीडियो बनाना है। यहाँ पे सभी को अपने हाथों को इस प्रकार धोइए। अपने दोनों हाथों को पानी से गीला करें, साबुन लगाएं, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को आपस में रगड़ें। प्रत्येक हाथ की उल्टी तरफ को दूसरी हाथ की हथेली से रगड़ें। प्रत्येक अंगूठे को घुमावदार दिशा में साफ करें। घुमावदार तरीके से उंगलियों के अग्रभाग पोरों को साफ करें। प्रत्येक कलाई को दूसरे हाथ से अच्छी तरह रगड़कर धोएं। पानी से अच्छी तरह दोनों हाथों को धो लें। किसी साफ़ कपड़े से दोनों हाथों को पोंछ लें। तो बच्चों, ये एक तरीका है अच्छा, जिससे हम हमारे हाथों को अच्छे से धो सकते हैं।
प्रश्न नंबर 2, बीमारियों से लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित किसी एक गतिविधि पर पोस्टर बनाइए। अब बच्चों देखिए, बहुत सारी गतिविधियां होती है व्यक्तिगत स्वच्छता की। आपको किसी भी एक व्यक्तिगत स्वच्छता पे एक पोस्टर यहाँ आप सभी को बनाना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 30 जून विश्व शुद्ध गृह दिवस। शुद्ध गृह दिवस शुद्ध गृह के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। ये हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक गैस शुद्ध गृह से संबंधित घटना है। शुद्ध गृह राष्ट्र ने 30 जून को शुद्ध गृह दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो बच्चों देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व शुद्ध गृह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 30 जून को मनाया जाता है। जीतना मज़ेदार है, लेकिन वे पल जो आप किसी के जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से छू सकते हैं वह बेहतर है। खाना पीना, मौसमी फल का जूस या शेक पीना, गतिविधि पौधारोपण, खेल, ताश का कोई भी खेल। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथ को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।